ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण एवरीवन। ओके, चलिए कीर्तन स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन। हरे बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु ज्वाइन जी। करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। परंतु श्रीमद् भागवतम से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज आप लोगों के लिए हो गया है, बहुत लोगों के लिए, है ना। कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, परंतु बहुत लोगों के लिए है। प्रभु जी आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अच्छी है, बहुत अच्छी है। फ्रॉम लास्ट 2 days बहुत ज्यादा रिकवर कर गया, है ना। 2 दिन पहले स्थिति बहुत खराब थी, परंतु कुछ इंटरनली गड़बड़ हुआ है ना। ये तो एक्सटर्नल क्या होता है ना, अगर सपोज कीजिए इंटरनल कहीं पे गड़बड़ हो जाता है ना, तो ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल चीजें रिफ्लेक्ट करने लगती है। इंटरनली कुछ गड़बड़ है, पता चल गया है। मेडिकेशन 2 दिन से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और डेडिकेशन से ही करेंगे, है ना। परंतु कल रात की जो स्थिति थी उससे बहुत बहुत अच्छी है ना। स्टिल बहुत अभी रिकवरी का स्कोप भी है, एंड इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। थोड़ा मोड़ा समय नहीं लगेगा। आई एम रेडी फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months काइंड ऑफ रिकवरी। 3 से 6 महीने कम से कम लगेंगे, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। सो चलिए तो अब पीड़ा कम लीजिए, है ना। परंतु ठीक है, देखिए मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैंने 2 लोगों को वॉइस मैसेज में भी भेजा, आप लोगों को भी बता देता हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, जैसे आप लोगों के लिए स्वाभाविक है ना कि भूख लगी है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आई होप इट हैज। हरे कृष्णा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है माता जी। ओके, यस। जैसे आप लोगों को भूख लगेगी, किसी को भी सामान्य को भूख लगेगी, तो वो क्या करेगा? जल्दी से जल्दी प्रसादम पाने का कोशिश करेगा। अगर समय बीत गया तो बुरा मानेगा कि समय तो हो गया है, अभी तक प्रसादम नहीं मिला। परंतु मेरे लिए हेल्थ के मामले में ठीक उल्टा है। जैसे ही हेल्थ की बात आती है ना, तो मेरा विचार होता है कि ये शारीरिक अनुभूतियों से मुझे इतना ज्यादा क्यों लगाव होना चाहिए और इतना क्यों सोचना चाहिए, है ना। तो जो शरीर से संबंधी है वो तो क्षणिक है। देखिए, मेरे में शुद्धता तो अभी है नहीं, शुद्धता तो बहुत दूर की बात है। नित्य सिद्ध हो जाए तब अगर ये भाव रहे तो एकदम सही है। आप लोग सुनते होंगे कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोगों को अपने सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान देना है, परंतु आप देखिए देखिए उसी लिए गुरु के शब्दों का पालन करना होता है, गुरु के कृत्यों का पालन नहीं करना होता है ना। कृत्यों से हम समझ सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, परंतु पालन तो उनके शब्दों का ही करना होता है। ठीक है, तो जैसे श्रील प्रभुपाद हमें बोलेंगे क्या कि हम लोगों को अपने शरीर का अच्छे से अच्छा ध्यान रखना है, ताकि इसे भगवान की सेवा में लगा सके। परंतु वो स्वयं, आप देखते होंगे कि शरीर के लिए शरीर कितना पतला दुबला, है ना। हरिदास ठाकुर नाम जपते रहे, है ना, नाम जपते रहे,
उनके शरीर को इतना कष्ट मिल रहा था तब भी नाम जपते रहे, है ना? डॉक्टर आ गए, स्थिति खराब हो गई, डॉक्टर बोलते हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अच्छे से शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर का कहना था कि ध्यान तो नहीं दे रहा हूँ, वो बात तो सही है, परंतु नाम जप में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। और वो हरिदास ठाकुर जो 21 घंटे नाम जप करते हैं, ठीक है? और भी माधवेंद्रपुरी को देख सकते हैं, और भी जो भी शुद्ध भक्त है उनको देख सकते हैं, है ना? तो एक्चुअली में शुद्धता तो है नहीं, परंतु हृदय कुछ वैसा ही है ना? तो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है, परंतु मैं अभी आप लोगों के सामने इसलिए बता रहा हूँ, ताकि ये एडमिशन रहे कि देखिए, हम लोगों को गुरु के शब्दों का ही पालन करना है? गुरु के कृत्यों का पालन नहीं करना, ये स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए। अपने आप आ जाए, ये ठीक है, परंतु गुरु के शब्दों का ही पालन करना है। जब भी हमें कोई कष्ट होए, जब भी हमारी कोई स्थिति हो जाए, कुछ भी स्थिति हो जाए, तो हमें गुरु के शब्दों का ही पालन करना है ना? शुद्ध अवस्था में गुरु जैसा करते हैं, सूर्य जैसा करता है, वैसा सूर्य प्रकाश कर सकता है। गुरु जैसा करते हैं, वैसा शिष्य कर सकता है, परंतु शुद्ध अवस्था में, है ना? ये कल्पना करना है, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि देखिए शुद्ध भक्त ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, हम भी शुद्ध भक्त हो गए। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है ना? अपनी स्थिति को स्वीकारना ही सत्य है, ठीक है? ओके। तो हम लोगों को वही करना चाहिए, गुरु के शब्दों का ही पालन करना चाहिए और मैं अपनी फेलियर भी एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे कि ठीक है, मतलब आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं फेलियर एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, तो आप लोगों को इस प्रकार से एक्सेप्ट करें कि मैं फेल हूँ, ये पता नहीं सही है कि नहीं है, इसीलिए आपको रेफरेंस दे दिया, है ना? तो मैं बार-बार फेलियर भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ठीक है, गुरु के शब्दों का पालन करना है, मैं शुद्ध रूप से पालन नहीं कर पा रहा हूँ और मैं करने का प्रयास करूँ, है ना? सबसे ज़्यादा मुझे पीड़ा इस बात की होती है कि आप लोगों को कष्ट होता है ना? डिवोटीज़ को कष्ट होता है, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। मेरे को कष्ट हो रहा है, इट्स ओके। मुझे तो शरीर से ज़्यादा कुछ लेना-देना भी नहीं, परंतु आप लोगों को कष्ट है वो सही नहीं, ठीक है? ओके, सो आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ और जब मैं इतना बोल दिया तो कोशिश तो मैं करूँगा ही कि अब शरीर का अच्छे से रखाव किया जाए। परंतु फिर से जैसे खाना खाना हमारे लिए स्वाभाविक स्थिति है, वैसे शरीर का ध्यान न रखना मेरे लिए स्वाभाविक स्थिति है। तो मुझको अस्वाभाविक कार्य करना पड़ेगा, ठीक है? परंतु फिर भी प्रयास करूँगा, पूर्ण प्रयास करूँगा आगे। ओके, चलिए, तो आगे की बातें कंटिन्यू करें। अ, 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 एक और इम्पोर्टेंट बात थी। क्या बात थी? एक और कोई इम्पोर्टेंट बात थी। तो एक इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वैष्णव भी कृपा कर रहे हैं और वृंदावन वासी भी कृपा कर रहे हैं, ब्रजवासी, हैं? आज आप लोगों को 5-10 मिनट बाद 5 मिनट बाद पता चलेगा ब्रजवासी की कृपा, हैं? ब्रजवासी बहुत कृपालु होते हैं? तो हम लोगों को उनकी कृपा अधिक से अधिक अ, प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, तक अपने गुरु की कृपा नहीं स्वीकार करें, भक्ति नहीं हो सकती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम लोग जब तक अपने गुरु की कृपा नहीं स्वीकार करें, तब तक भक्ति नहीं हो सकती है ना? ठीक इसी प्रकार से हम लोग जब तक इनफैक्ट गुरु भी जो होते हैं ना, श्रील प्रभुपाद ने बोला है और भक्ति रसामृत सिंधु में भी है कि ब्रजवासी होने चाहिए, है ना? ब्रजवासी होने चाहिए, गुरु को ब्रजवासी होना चाहिए। तो ब्रजवासी बहुत-बहुत तरीके से हो सकते हैं। ब्रज में वास करने वाला भी ब्रजवासी है, ब्रज में जन्म लेने वाला भी ब्रजवासी है, ब्रज में जिसका शरीर त्याग हो जाए वो भी ब्रजवासी है ना? बहुत तरीके से। परंतु मूलतः जिनका जन्म ब्रज में हुआ है, उन्हें हम उन्नत जानेंगे, उन्हें हम ब्रजवासी ही जानेंगे। तो ऐसे ब्रजवासियों ने बहुत कृपा भी की। सोच के देखिए,
व्रजवासी व्रज में हमेशा से रहते हैं। वो इतने सारे भक्तों को जानते हैं, हैं? और हाँ, आज ऋचा माता जी भी आई हुई हैं, ठीक है? तो ऋचा माता जी पे भी कृपा हुई और मुझ पे भी कृपा हुई। माला दिख रही है? हैं? ये मैंने नहीं पहनी। मैं आप लोगों को मालूम है मैं माला नहीं पहनता। एक व्रजवासी आए, उनके गले में 4 या 5 माला थी। 4 या 5, ये तो 1 दिख रही है ना? सारी माला, जितनी माला थी, सारी माला उठा कर के मेरे गले में डाल दिया। एक बात जानिए, अगर ब्रजवासी कृपा कर दें, तो कृष्णा भी मान जाते हैं, है ना? कृष्णा भी मान जाते हैं, ठीक है। और मैंने कोई मतलब ना तो रिक्वेस्ट किया, देखिए रिक्वेस्ट करके अगर प्राप्त होए तो वो कृपा थोड़ी है, वो तो अधिकार मान लिया, है ना? तो रिक्वेस्ट नहीं किया। तो ज़रूरी है कि हम लोग कृपा स्वीकार करें, है ना? और अगर कृपा नहीं स्वीकार करेंगे, तो हमारे जीवन का कोई मोल नहीं होगा, है ना? इसी तरीके से टेम्पल में जब शिला प्रपाद रूम में जब ऋचा माता जी और उनकी बिटिया गई, है ना? तो एक माता जी हैं, उनने हम तीनों को माला पहना रही थी, परंतु वो दोनों माताएँ थी, तो उन दोनों को पहना दिया, मेरे को हाथ में दे दिया। अब मेरे को हाथ में दे दिया तो मैं पहनूँगा थोड़ी ना, हैं? वो तो कृष्णा के लिए बुक हो गई, तो मेरा वाला ये हो गया, हैं? उन दोनों को अपना मिल गया, मेरा वाला ये हो गया। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए हम लोग भक्ति करें, तो कृपा स्वीकार करके ही भक्ति होती है, ऐसी भक्ति नहीं होती, है ना? कृपा स्वीकार करके ही भक्ति होती है। हरि, गुरु, वैष्णव की अहेतु की कृपा और वो चाहिए ही चाहिए, विकल्प नहीं है। और ये कृपा कुछ भी करके आपको मिलेगी नहीं। धाम चले जाएँ, नाम जप लें, हैं? कुछ और कर लें, कुछ भी कर लें, कोई भी विधि-विधान का पालन कर लें, हैं? मैं जानता हूँ ये ब्रजवासी बहुत ज़्यादा कृपालु। इनफैक्ट भांडीर वन में आप लोग दर्शन किए ना? भंडीर वन में दर्शन किए ना? वो मालूम है क्यों हुआ था? क्योंकि यही ब्रजवासी ने बताया था कि प्रभु जी भांडीर वन में तो आज उस दिन जाना चाहिए। पहले ही बता दिया था। फिर एक और डिवोटी ने बताया, परंतु इनने पहले ही बता दिया था। अब बताइए, इतनी बड़ी कृपा, उनने तो बस बताया, परंतु उनने बताया उसके कारण हम लोग वहाँ पे थे। हम सभी, आप लोगों ने भी दर्शन किया, आप लोग भी वहाँ पे थे। अब अगर हम कृपा को स्वीकारेंगे नहीं, तो हम उन्नत कैसे होंगे? हम शुद्ध कैसे होंगे? है ना? बहुत ज़रूरी है कृपा को स्वीकार, बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोग देखते हैं, अपने प्रयास से सफल होना चाहते हैं। बोलने टाइम बहुत बार बोलते हैं, प्रभु जी आप ही, प्रभु जी आप और उसके बाद क्या? मैं। हम ये, हम वो, हम ऐसे, हम वैसे, हमने ये किया, हमने वो किया। क्या कर लीजिए बस? अगर कुछ ऐसा करके भक्ति हो जाती है, कृपया मेरे को भी बताइए। मैं भी थोड़ा करके देखता हूँ। ऐसे करने से भक्ति हो जाएगी, है ना? इस बात को स्वीकारिए।
हमको अपनी शुद्धता को मेंटेन करने का पूर्ण प्रयास करना है। बाय द वे, वही ब्रजवासी ने ये भी आशीर्वाद दिया कि आप लोग अच्छा करें, आप लोग नाम प्रचार और अच्छे से कीजिए, आप लोग कृष्णा के प्रेम का प्रचार कीजिए। उनको पता चला क्लासेस, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे ब्रजवासी कृपालु। धाम में रहने के बाद आपको सावधानी पूर्वक बात करना चाहिए। बहुत लोग धाम आ जाते हैं, परंतु धाम आने के बाद लोगों में गलती निकालने लग जाते हैं। इसने ये गलत कर दिया, उसने वो गलत कर दिया। कृपया करके इस प्रकार का कार्य मत कीजिए, मत कीजिए। भक्ति से दूर हो जाइए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम धाम आने के बाद किसी की गलती नहीं करें, और अगर कोई हमें गलत बोल भी दे, गलती हमारी नहीं है, हमको बता दिया कि आप गलत हैं, हमारी गलती नहीं है। मेरा विनती स्वीकार कर लीजिए, कृपया धाम में प्रतिकार मत कीजिए। बाकी जगह करते हैं, ठीक है, धाम में प्रतिकार मत कीजिएगा कि हम तो सही है, हमको मत बताइए। ऐसा धाम में मत कीजिए, है ना? इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हैं कि अगर आज्ञा पालन नहीं करेंगे ना, हम जाएंगे तो भक्ति करने, पाप करके आ जाएंगे। आप बहुत उच्च उच्च भक्त होंगे, परंतु गुरु के हृदय में आपका स्थान निम्न है। अब बताइए, श्रील प्रभुपाद आपको एक्सेप्ट करेंगे? अगर गुरु शिष्य परंपरा में श्रील प्रभुपाद के बाद कोई गुरु, और श्रील प्रभुपाद के हृदय में आपका स्थान बहुत निम्न है, क्या कृष्णा एक्सेप्ट करेंगे? क्या कृष्णा एक्सेप्ट करेंगे? पॉसिबल है। कृष्णा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, श्रील प्रभुपाद एक्सेप्ट करें अथवा ना करें। देखिए, दूसरे गुरु शिष्य परंपरा में आपको ज्ञान प्राप्त करके आपको लक्ष्य तक जाना है तो आप जा सकते हैं, परंतु इस गुरु शिष्य परंपरा में, अगर इस गुरु शिष्य परंपरा में आपको लक्ष्य तक जाना है तो आपके पास बस एक तरीका, हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा, है ना? क्योंकि देखिए, समझिए, हर जगह जाते हैं तो एक नियम होता है ना? जैसे यूएस में जाएं हैं तो ड्राइविंग टू द राइट या ड्राइविंग टू द लेफ्ट है, और इंडिया में ठीक उल्टा नियम है ना? तो ये नियम का यहाँ पे पालन करेंगे तभी जाकर के यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं, नहीं तो ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ये विधि है, ये तरीका है, और इस तरीके को पालन नहीं किया तो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य प्राप्त नहीं। अगर इस लक्ष्य के प्रति सजग रह करके आगे चलते रहे, लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल। हम्म हम्म। चलिए, हाँ, ये इनफैक्ट ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी उसी हृदय का ये श्लोक। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज करें। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज हैंड रेज स्टार्ट करें, और ये श्लोक को फिर देखते हैं ना।
हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 52। भगवान ने आगे कहा, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वह यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य। 1 मिनट, पहले क्या बोला गया और के बाद दूसरा क्या, या के बाद दूसरा क्या बोला गया? फिर से एक और बार पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। हम्म, भगवान ने आगे कहा, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वह यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र हैं। तात्पर्य। ब्रह्मा समेत सभी जीवात्माएं स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं हैं, वरन इन्हें परमेश्वर की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत माना जाता है। प्रत्येक जीवात्मा का, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित हैं, परमात्मा होने के कारण परमेश्वर त्रिगुणात्मक कार्यों में सबको निर्देशित करता है। कोई भी जीव उनकी स्वीकृति के बिना स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता, और अप्रत्यक्षतः कोई भी जीव परमेश्वर से भिन्न नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं, जो भौतिक प्रकृति के क्रमशः रजो तथा तमो गुणों के अवतार हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं बोलना। एक्चुअली में जो आंखों के सामने है वही बात मैं तब से बोल रहा था। देखिए, पॉसिबल है, और मैं और बढ़ करके बोलूंगा लाइकली है, ज्यादा चांसेस है कि जो श्लोक में आंखों के सामने लिखा वो समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। आंखों के सामने पढ़िए, बुद्धि लगाइए, बुद्धि फेल हो जाएगी। परंतु अगर इसको समझ लिए तो फिर जो मैं बोल रहा था वो भी समझ में आ जाएगा और आगे की बातें भी क्लियर हो जाएगी। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, देवी देवता के प्रति जो समर्पित रहते हैं उनको फल जल्दी प्रदान कर दिया जाता है। जिनको फल जल्दी चाहिए वो देवी देवता के प्रति समर्पण करें, जल्दी से फल प्रदान कर दिया जाएगा। परंतु ऐसे लोग कैसे होते हैं? मूर्ख होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, अल्प ज्ञानी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण को छोड़ करके आंशिक के प्रति चल जाते हैं। जब पूर्ण ही आपको मिलने के लिए तत्पर है, तैयार है, अगर तत्पर नहीं होता, तैयार नहीं होता, तो भगवान भगवत गीता बताते ही क्यों? है? सोच के देखिए, अगर भगवान भगवत गीता नहीं बताते तो हमारे पास रास्ता ही क्या होता कि हम भगवान तक पहुंच। भगवान अगर श्रीमद् भागवतम नहीं बताते तो हम कैसे भगवान तक पहुंच पाते? भगवान अगर शुद्ध भक्त का साथ दे करके चैतन्य चैतन्य जैसा ग्रंथ नहीं लिखते, हम कैसे भगवान तक? भगवान अगर शुद्ध भक्तों को नहीं बेचते हैं, गुरु शिष्य परंपरा आज तक नहीं आते रहता है, जैसे नदी चलती है ना, बहुत जगह बीच में जाकर के सूख जाती है, आगे फिर नहीं बढ़ती। गुरु शिष्य परंपरा भी एक समय पे जाकर के सूख सकती है। बस इतने ही तो भाव रखना था गुरु को कि हम क्वालिफाइड नहीं है, अब हमें शिष्य बनाने की आवश्यकता है। हम क्वालिफाइड नहीं है कि हम शिष्य बने। बस उसके बाद नदी सूख गई, उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा समाप्त। परंतु समझिए, ये जो लिखा हुआ है ये बहुत गुह्य है, एकदम डीप मीनिंग है। दो अलग अलग बातें लिखी हुई है, एक बात नहीं है यहाँ पे, दो अलग अलग बात। पहला, यहाँ पे लिखा हुआ है जो जिसको समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है, इसको सरल शब्दों में बोले, मूर्ख। ठीक है, थोड़ा हार्श वर्ड है, थोड़ा
कड़वा शब्द है, परंतु ठीक है, मूर्ख। तो मूर्ख कैसे होते हैं? मूर्ख जो होंगे, मूर्ख मतलब क्या? मूर्ख मतलब किसी का अवहेलना नहीं कर रहा है। मूर्ख मतलब जिसको पूर्ण रूप से चीज़ों का पता नहीं है, वो क्या होगा? एक ज्ञानी होगा और दूसरा ज्ञानी का उल्टा क्या होगा? मूर्ख होगा। जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, वो कैसा होगा? मूर्ख होगा। है ना? किसी का अवहेलना करने के लिए मूर्ख नहीं बोल रहे। अच्छा ठीक है। तो मूर्ख कैसे होंगे? ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझेंगे। तो ब्रह्मा और शिव शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र रूप से पूजने वाले कैसे होंगे? मूर्ख होंगे। अच्छा ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र है। मूर्ख कैसा होगा? दो अलग अलग स्टेटमेंट है। पहला, मूर्ख सोचेगा कि देवी देवता भगवान से स्वतंत्र है। ब्रह्मा और शिव जब लिखा हुआ तो क्या है? देवी देवता भगवान से स्वतंत्र, ठीक है। और दूसरा क्या करेगा? मूर्ख सोचेगा कि जीवात्मा भगवान से स्वतंत्र। दो अलग अलग चीजें। जब हम स्वतंत्र रूप से कार्य करने का सोचें, जब भी हम स्वतंत्र रूप से कार्य करने का सोचें, तो हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? यस, हम कैसे हैं? स्वतंत्र रूप से काम करना, बिना आज्ञा अनुसार कार्य करना। श्लोक में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल मैं नहीं बोल रहा, सामने लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? हम्म। अगर हम स्वतंत्र रूप से भक्ति करने का सोचे तो हम कैसे हैं? हम आज्ञा पालन नहीं करना चाहते, हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे। हमारा मर्जी, हमको जैसा मन करेगा हम वैसा करेंगे। हम कैसे हैं फिर? मूर्ख। मूर्ख। क्योंकि जैसे ही हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का सोचेंगे ना, हम स्वतंत्रता चाहेंगे। और यही स्वतंत्रता लेकर के तो इस भौतिक जगत में आ गए। इस स्वतंत्रता के साथ अब भगवत धाम नहीं जाने वाले हम, बिल्कुल नहीं। जिस स्वतंत्रता को लेकर के हम यहां पे आ गए, उस स्वतंत्रता के साथ हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। ये स्वतंत्रता ही तो हमको कृष्णा से दूर कर दी। अभी भी स्वतंत्रता चाहिए, जाइए भोगिए। कुत्ता जो होता है ना, रात को भौंकते रहता है, अपने आप को बड़ा स्वतंत्र समझता है। परंतु कोई एक ईंटा मार दे, कोई एक पत्थर मार दे, तो बेचारा घायल हो जाता है। समझने के लिए मूर्खता में रात भर भाव 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 करता है। हम भी अपना जीवन ऐसे कीजिए कीजिए, हम स्वतंत्र हैं, भाव 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 भाव, वो ऐसे ही सोचता है ना। अभी अभी देख रहे थे ना, क्लास स्टार्ट हुई थी, गौर किया था नहीं किया था? यस, गौर किया था? एक कुत्ता भौंक रहा था, छोटा सा कुत्ता था, इतना छोटा सा, इतना सा कुत्ता था। सच में यकीन नहीं हो रहा होगा, इतना जोर जोर से भौंक रहा था। सुनाई दिया था भौंकना? यस नो? हाँ, सुनाई दिया था। वो अपने आप को स्वतंत्र समझ रहा था, परंतु उसको पता नहीं है। हैं? ये तो देखिए, मेरा हृदय है ही नहीं कि मैं उस प्रकार से कार्य करूं, परंतु ऐसा कर सकते थे। एक उठा ईंटा निकालते हो, उसके ऊपर फेंक देते, बेचारा क्या हो जाता है उसका? हाथ पैर ही गड़बड़ हो जाता है, जीवन भी समाप्त हो सकता है। मेरा हृदय है नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा किसी का भी अहित नहीं किया जाए, परंतु समझिए उस बात को। कुत्ता बहुत स्वतंत्र रूप से भाव 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 है, क्या कर लिए? हम भी अपना जीवन इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से करते हैं। और क्या होता है ये स्वतंत्रता? क्या होता है ये जीवन?
हम भक्ति करना है, हैं? कौन सा? भौं, 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 भौं। इस प्रकार से भक्ति नहीं होती, इस प्रकार से भक्ति नहीं होती, हैं? अगर यही मापदंड है, तो मानव जीवन और पशु जीवन में क्या फ़र्क है? पशु भी तो ऐसे ही करते हैं। यही मापदंड है तो हम पशु क्यों नहीं? हम पशु क्यों नहीं? हम क्यों हैं मानव? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हम लोगों को एक हायर पर्पस के लिए मानव जीवन दिया गया, हायर पर्पस के लिए, उच्च लक्ष्य के लिए मानव जीवन दिया गया। तो जिनको जिनको ये स्वतंत्रता चाहिए, वो उच्च लक्ष्य तो प्राप्त नहीं करें। अब यही है स्वतंत्रता, भोगिए स्वतंत्र जीवन, और भोग करके क्या मिलेगा? देखिए दूसरे परंपरा का दूसरा कोई भी जगह का मैं कोई बात नहीं बोलूंगा, परंतु हमारे गुरु शिष्य परंपरा में उसका कोई उदाहरण नहीं। हम्म, देखिए आंखों के सामने आप लोगों ने देखा था, श्लोक पढ़ने के बाद भी आंखों के सामने समझ में आ गया था, है? कि हम लोग स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते, नहीं तो हम लोग मूर्ख हैं। भगवान के कहे अनुसार हम स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते। हम्म, आंखों के सामने देख करके समझ में आया था? यस, जल्दी बताइए, यस नो, सच सच बोलिए, हम लोग स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते। हम्म, समझ में आया था? देखिए, इसीलिए जरूरी है कि हम सभी आश्रित होकर के, हैं, चैतन्य चैतामृत में पढ़े थे, नारायण वो जो सभी को आश्रय देते हैं, जो सभी के आश्रय हैं। कृष्णा वो जो सभी के आश्रय हैं। तो भगवान के प्रति आश्रित होकर के और गुरु के प्रति आश्रित होकर के भक्ति करनी। लोग सोचते हैं कि देखिए भक्ति करनी है ना तो गुरु के प्रति आश्रित होंगे, और भौतिक कार्य तो हम अपने मन अनुसार ही करेंगे। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, प्लीज इस बात को समझिए। भौतिक कार्य भी हम अपने मन अनुसार नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? चाहे वो भौतिक कार्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य हो, सभी का लक्ष्य कृष्णा तक जाना है, भक्त के लिए। और अभक्त के लिए, चाहे वो भौतिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, एक अभक्त को धाम बुला दीजिए, हैं? एक अभक्त को बोलिए कि आ जाओ धाम आ जाओ, वो क्या करेगा? हमको कैसे लाभ मिलेगा, हमारी इंद्र तृप्ति कैसे होगी, हमको धन का लाभ कैसे होगा, क्या करेगा? यही करेगा कि नहीं करेगा? तो एक भक्त के लिए चाहे भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन, ये एक प्रयास है कि हम कृष्णा तक पहुंच जाए। हम में कुछ भौतिकता है, कुछ आध्यात्मिकता।
हमारी भौतिकता भी इस प्रकार से चैनलाइज होनी चाहिए, इस प्रकार से नियंत्रित होनी चाहिए कि हम उसे आध्यात्मिकता के स्तर तक धीरे-धीरे करके ले जाएँ। जैसे हम धन कमा रहे हैं, धन कमाते हैं, डेफिनिटली मलिनता आती है। कुछ ना कुछ मलिनता धन कमाने में आती है। धन का उपयोग करना, आज ही का कोटा है वो, शायद आज ही कोटा है। आज नहीं आया तो 1-2 दिन में आएगा। उसमें क्या है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आधे से अधिक जितना भी धन कमा रहे हैं, आधे से अधिक धन कृष्णा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जो भी धन आ रहा है, उसका आधे से अधिक। तो हमने कमाया था क्या? भौतिकता, और उसका यूज़ क्या किया? आध्यात्मिक प्रयोग किया। तो हमारा कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमें सब चीज़ को आध्यात्मिक स्तर पे ले जाना। उसी दृष्टि से देखना है, वही बात समझनी है, वही कार्य करना है। अब बताइए भौतिकता बची कहाँ? हम भौतिक जगत में भी आध्यात्मिकता लगाएँगे, भौतिक भौतिक दृष्टिकोण बचा कहाँ? अब बताइए, सदैव कृष्णा का चिंतन हो रहा है? अगर हम भौतिक जीवन में भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही चीज़ों को देख रहे हैं, हर पल, देखना बड़ा मुश्किल है, एडमिट कर रहे हैं। परंतु एक बार के लिए अज़्यूम कीजिए, हम भौतिक जीवन में भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं। सदैव कृष्ण का चिंतन हो रहा है, हाँ या ना? हुँ? हर पल भौतिक जीवन जी रहे हैं, परंतु हर पल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही चीज़ों को देख रहे हैं। हुँ? बिल्कुल प्रभु जी ने क्वेश्चन नहीं समझा। अगर हम भौतिक जीवन जी भी रहे हैं, परंतु वो जीवन जीते हुए भी जैसे भौतिक कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करते हुए भी कृष्णा का ही चिंतन कर रहे हैं। धन कमा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आधा धन तो भगवान के लिए देना है, कितना अच्छा है। 10%, 20%, 50% जो भी हम कर सकते हैं, कम से कम कुछ करने का कोशिश करें। वो धन हम हमेशा हृदय में सोच रहे हैं कि ये धन भगवान के लिए इस्तेमाल होगा। अब धन कमा रहे हैं, परंतु चिंतन किसका कर रहे हैं? भगवान का। अब बताइए, क्या भौतिक कार्य करते हुए भी आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है? कृष्णा बोलता है सदैव मेरा चिंतन करो, हो रहा है क्या? आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं तो डेफिनेटली कृष्णा का ही चिंतन कर रहे हैं, परंतु भौतिक कार्य कर रहे हैं तो भी कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं क्या? समझ आ रहा है? हमारा जीवन इस प्रकार का होना है। हमारा जीवन इस प्रकार का होना है। अब हम में स्वतंत्रता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा की वाणी तो हम पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते, परंतु गुरु के अनुरूप करने का ही प्रयास करना है। अभी देखिए, जैसे आज ही का एग्जाम्पल है, क्या मेरे हेल्थ का ध्यान नहीं है, आगे बहुत सारी बातें नहीं बोलते, आप लोग समझ रहे हैं, मेरे हेल्थ का ध्यान नहीं, तो चिंतन किसका करना है? गुरु ने क्या बोला? चिंतन किसका करना है? गुरु के विस्तारित रूप है वैष्णव भक्त, उनका क्या हृदय? आप समझिए, चाहे आप मेरे लिए कितना भी कर दें, आप मेरे को ऑब्लाइज नहीं कर सकते कि मेरे को यही करना है। हाँ, मैं आपके प्रेम के आगे समर्पित हो जाऊं, परंतु आप मेरे को ऑब्लाइज नहीं कर सकते। आप कर ही नहीं सकते, कुछ भी करके मेरे को नहीं कर सकते कि मेरे को आपके कहे अनुसार ही करना है। कोई रोते रहे और मेरे को कुछ और करना है तो मैं कुछ और करूंगा।
समझ रहे? ऐसा करने का कभी प्रयास नहीं करूँगा, परंतु स्थिति यही है। तो हमको ये जानना है कि गुरु क्या बोले। और अगर कभी ऐसा हो जाए जैसे आज हुआ कि गुरु के विपरीत बात हो रही है, अब समझिए पूर्ववर्ती आचार्यों का हृदय क्या था। अब समझिए हृदय के अनुरूप तो था, पर गुरु की बातें का पालन नहीं हो रहा है। मैंने ये बात कॉन्शियसली आज की नहीं थी, पता नहीं हो गया और आंखों के सामने आ गया, आपको एग्जांपल भी दिया। मेरा हृदय तो नहीं था कि हम गुरु की बातों का पालन ना करें, क्योंकि हम सभी में विकार है। तो गुरु की बात का पालन नहीं हो रहा, परंतु पूर्ववर्ती आचार्यों का हृदय यही है। तो शुद्ध स्थिति में हृदय यही है, परंतु फिर भी गुरु की बातों का पालन नहीं हो रहा। हमको इसके लिए भी अपने आप को अपराधी जानना है। इसके लिए भी हम अपराधी हैं। ये नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं, अरे देखिए पूर्ववर्ती आचार्य है ना, ऐसे ही करते थे, हम शुद्ध भक्त हैं, हम कोई सब नियम नियम के लिए ऊपर है। ये सब छोड़िए, ये सबको, ये सब मेरे लिए क्यों है? हम ये सबसे ऊंचे नहीं। प्लीज, हम लोग मालूम है ये बहुत लोग करेंगे। क्या करेंगे? अपना एक कंफर्ट जोन निकालेंगे, गुरु के शब्द को मैनिपुलेट करके अपने अनुरूप देखेंगे और फिर बोलेंगे देखिए हम कैसे। नहीं, हमको गुरु का हृदय देखना। पूर्ववर्ती आचार्यों का हृदय देखना। एक बात और है, कभी भी जो आपके गुरु हैं वो पूर्ववर्ती आचार्यों के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। अगर कोई गुरु है और वो पूर्ववर्ती आचार्य के विरुद्ध बोल रहे हैं, इसका मतलब है वो गुरु ही नहीं। या तो आप शिष्य नहीं, आपको समझ में ही नहीं आया। तीन स्थिति, या तो गुरु नहीं है, या तो आप शिष्य नहीं है, या आपको समझ में नहीं है, मूर्ख। कभी ऐसा हो जाए तो हमको सबसे पहले कोशिश करना चाहिए हम थर्ड कैटेगरी में घुस जाए, हम मूर्ख हैं, नहीं आ रहा समझ में। पर कभी कभी एकदम स्पष्ट हो जाता है, एकदम स्पष्ट हो जाता है। जैसे एक दिन अभी थोड़े थोड़े से दिन पहले वाली बात थी, जहाँ पे बताए थे कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन नहीं है। मैं मूर्ख हो सकता हूँ, इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने आप को स्वीकार कर सकता हूँ, आप लोग करें, परंतु एक स्पष्ट मापदंड, स्पष्ट मापदंड, और उस मापदंड के विरुद्ध कोई कार्य करे, तो ये तो गलत। गुरु माता ने भी स्वीकारा था। तो आप समझिए जीवात्मा का स्वतंत्रता क्या है। भक्ति कर रहे हैं तो स्वतंत्रता क्या है? हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। भक्ति करते रहते हैं, कोई स्वतंत्रता नहीं। हम माया देवी के प्रति समर्पित होकर के मूर्खता में सोच सकते हैं कि हम में स्वतंत्रता है, परंतु तब भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। माया देवी जिस प्रकार से खिलाएंगी उसी प्रकार से तो हम खेले जाएंगे। माया देवी जिस प्रकार से हमें छलेंगी उसी प्रकार से तो हम छले जाएंगे। माया देवी जिस प्रकार से हमें मूर्ख बनाएंगी उसी प्रकार से तो हम मूर्ख बनेंगे। क्या आप माया देवी के कृत्यों को बदल सकते हैं क्या? कोई बोले कि हम भौतिक जगत में जाएंगे, बहुत धन कमाएंगे, परंतु अगर माया देवी इस प्रकार का नहीं चाहती हैं कि आप धन कमाइए, हैं, अभी आपको दूसरे तरीके से ठगा जाएगा, तो क्या आप उनके विपरीत जाकर के भी कोई कार्य कर सकते हैं क्या?
हम किसी भी स्थिति में स्वतंत्र रूप से कार्य कर ही नहीं सकते। ये जो हमारी भावना है या धारणा है कि हम स्वतंत्र रह करके कार्य कर लें, ये हमारी परम मूर्खता है, परम मूर्खता है। हम में कोई स्वतंत्रता नहीं। हम माया के प्रभाव में अपने आप को स्वतंत्र जान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। माया के प्रभाव में अपने आप को स्वतंत्र जान सकते हैं। माया देवी मूर्ख बनाई, अब हम अपने आप को स्वतंत्र जानना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र जान सकते हैं। परंतु ये स्वतंत्र जानने वाली बात है, ये स्वतंत्र है नहीं। है ना? हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम अपने आप को स्वतंत्र जान रहे हैं। ठीक है? जान लीजिए, हैं? अपने आप को अमेरिका का राष्ट्रपति मानिए, मानिए। अश्लीषा माता जी, आप अमेरिका की राष्ट्रपति हुए। इस पल से आप अमेरिका की राष्ट्रपति हैं। कैसा लगा? हैं? कैसा लगा? कैसा लगा माता जी? हरे कृष्णा। हैं? अच्छा लगा? नहीं गुरुजी। हाँ। माया देवी होंगी तो बोलेंगी बहुत अच्छा लगा। हैं? भौतिक लोग होंगे तो बोलेंगे हाँ, हम हो गए, अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए। यही तो मदमस्त है, यही तो अहंकार है, यही तो मूर्खता है, यही तो स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता। हरे कृष्णा श्री श्याम। प्लीज रीड करना माता जी? नहीं? ओके। हरे कृष्ण गुरुजी, रीड प्लीज करना है। हरे प्लीज। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। तात्पर्य, जब शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो पूरा शरीर उस भाग की रखवाली करता है। इसी प्रकार भक्त द्वारा समस्त बद्ध जीवों पर दया करना भक्त की एकात्मकता प्रकट करता है। भगवद गीता 5.18 कहती है, पंडितः समदर्शिनः, अर्थात जो विद्वान है वे प्रत्येक बद्ध जीव को समभाव से देखते हैं। भक्त प्रत्येक बद्ध जीव पर दया करने वाले हैं, अतः उन्हें अपारक्य बुद्धि कहते हैं। चूंकि भक्तगण विद्वान होते हैं और जानते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, जिससे वे सुखी रह सके। यदि शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो शरीर का सारा ध्यान उसी ओर लगा रहता है। इसी प्रकार से भक्तगण किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो कृष्ण को भूल बैठा है और फलस्वरूप भौतिक चेतना में खोया है, ध्यान रखते हैं। भक्त की समान दृष्टि इसी में है कि वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने में सहायता पहुंचाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, जो एक भक्त होता है उसको सभी का दर्द दिखाई देता है, सभी का कष्ट दिखता है। और कष्ट दिखता है तो वो क्या करता है? वो कष्ट से निकालना चाहता है। क्योंकि भक्त को सभी का दर्द दिखाई देता है, इसीलिए वो सभी को कष्टों से निकालना चाहता है। देखिए, कष्ट से वही निकाल सकता है जिसे कष्ट के बारे में पता हो। हैं? हम बोले हम आपको कष्टों से निकाल देंगे, हैं? अब मेरे को खुद ही नहीं पता है कि कष्ट है क्या, हैं? तो क्या निकालेंगे आपको कष्ट से? जिसे शुद्धता पता नहीं हो वो शुद्धता में स्थित कैसे करेगा? जिसे प्रेम के बारे में पता नहीं हो वो प्रेम में लोगों को कैसे स्थित करेगा? तो ये मात्र भक्तों के पास होता है। मात्र भक्ति ही ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के विद्वान होते हैं।
जो इस बात को समझते भी हैं कि जो जीव हैं, वो परमात्मा के अंश हैं। और जीव की प्रसन्नता इसी में है कि वो भगवान से अपना संबंध को पुनर्जागृत कर ले। जब इस बात को भक्त समझते हैं, तो वो क्या कार्य करते हैं? वो देखते हैं कि इतने लोग कष्ट में क्यों हैं? ये भगवान से अपना संबंध पुनर्जागृत क्यों नहीं कर रहे? ये लोग दुःख में क्यों हैं? ये लोग सही को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? ये लोग मूर्खता में क्यों स्थित रहना चाहते हैं? इस प्रकार से देखते हैं। परंतु कंपैशनेट होने के कारण वो दूसरे की मूर्खता को नहीं देख करके वो कृपालु हृदय हो जाते हैं और दूसरे को कष्ट से निकालना चाहते हैं। फिर से कुत्ता का एग्जाम्पल, कभी कुत्ता गड्ढे में फंसा हुआ देखे हैं? कोई गड्ढे में फंस गया कुत्ता देखे? हरे कृष्ण, देखा है? किन किन ने देखा है गड्ढे में फंसा हुआ कुत्ता? हम्म, देखा नहीं देखा? कभी टीवी पे देखा हो, कहीं पे भी देखा हो, गड्ढे में, अच्छे गड्ढे में फंस गया, देखा? यस। जब कोई व्यक्ति उसे गड्ढे से निकालने के लिए दयावश वो देखता है कि ये कुत्ता गड्ढे में घुस गया, अरे उसको निकालने के लिए प्रयास करता है, तो क्या होता है उसके बाद? फर्स्ट, पहला, सबसे पहला चीज क्या होता है? हम्म, हरे कृष्ण। यस। जब कुत्ते को गड्ढे से निकालते हैं, कुत्ता तो गड्ढे में फंस गया, कूद गया वो तो गड्ढे में, उसको तो मुक्ता था, हाँ? है ना? रिएक्ट नहीं, कुछ करता है? क्या करता है? जब कोई उसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाए, कोई उसे निकालने के लिए प्रयास करे, क्या करता है? हाँ, उसी को सबसे पहले काटने का कोशिश करता है, उसी को सबसे पहले हार्म करने का कोशिश करता है। भक्त भी बाकी लोगों को निकालने का कोशिश करते हैं, और बाकी लोग क्या करते हैं? हमें बहुत पसंद है, हमें ये गड्ढा बहुत पसंद है, हमें ये भौतिक जगत बहुत पसंद है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा रिश्ता, मेरा नाता, मेरा देश, आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। हैं? वो क्या करता है? जो इस ज्ञान को प्रकट करता है, वो उसी को काटने के लिए सबसे पहले दौड़ता है। इसीलिए इसीलिए आप देखते हैं कि लोग भक्तों के प्रति दुर्भावना रखते हैं, इसीलिए, इसलिए नहीं क्योंकि भक्त में कोई, देखिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कभी किसी में कोई मलिनता देख लिया या कोई 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 बुरा, अब जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, वो नित्य सिद्ध हो गया ज़रूरी तो नहीं है। बहुत ही रेयर होगा कोई नित्य सिद्ध हो गया। उसमें थोड़ी-सी भौतिकता है, अगर भौतिकता दिख गई तो लोग बोलने लग जाते हैं, आप में खुद भौतिकता है? तो नाम प्रचार कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? पहले भौतिकता शून्य कर, ऐसा करेंगे तब तक तो नाम प्रचार करते-करते बहुत समय बीत जाएगा। है ना? तो लोग प्रचार करने लग जाते हैं। 2 कारणों से लोग दुखी हो जाते हैं। अक्सर तो यही कारण होता है कि भक्त कृपा के कारण लोगों को निकालना चाहते हैं और वो देखते हैं, अरे! हमको निकाल रहा है, हमको बताओगे? हमको बताओगे क्या है? हम इतने बाल सफ़ेद कर दिए हैं, जीवन देखे हो? हमने देखा है।
तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो गड्ढे में गिरे हुए हैं। मैंने सेम फेस कर लिया। हाँ, हमको बताओ। तो बेचारे खुद गड्ढे में गिरे हुए हैं। हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं। अब उसको समझ ही में नहीं आ रहा, हम तो कृपा कर रहे हैं। हमको ही काट रहे हैं। भक्तगण फिर भी कृपालु होते हैं। क्या करेंगे? कोई लकड़ी लगा देंगे, कोई कुछ लगा देंगे कि इसको पकड़ करके आ जा। तू मेरा हाथ को पकड़ेगा तो मेरे को ही काटेगा। इसको पकड़ करके निकल। तो भक्तगण क्या करते हैं? प्रयास करते रहते हैं। हमारा प्रयास होते रहना चाहिए। लोग सुने अथवा ना सुने। गुरु देख रहे हैं, कृष्णा देख रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, कोई भी स्थिति रहे हम प्रयास कर रहे हैं। हमको कृष्णा को प्रसन्न करना है, हमको गुरु को प्रसन्न करना है, बस ठीक है। बाकी जो होगा वो तो गुरु जाने, बाकी जो होगा वो कृष्णा जाने, हम नहीं जाने। है ना? तो भक्तगण का कार्य क्या है? चाहे लोग प्रतिकार भी करें, हमारा प्रयास निरंतर रहना चाहिए। हमको डरना नहीं चाहिए। ठीक है? हमको रुकना नहीं चाहिए। लोगों को जो करना है वो करने दीजिए, उनकी स्वाभाविक स्थिति। कुत्ता का स्वाभाविक स्थिति है काटना, उसका स्वाभाविक स्थिति, उसको करने दीजिए। उससे दुखी मत होइए। कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है? हैं? उसको करने दीजिए। उसको भौंकना है ना, भौंक ले। उसको काटना है ना, काट ले। हैं? परंतु एक बात को ध्यान रखिए, अपने आप को बचाते हुए कार्य करना है। हम गए तो नाम प्रचार करने, और क्या हो रहा है कि हम गुरु की निंदा सुन करके आ रहे हैं। हमको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। कोई शिल प्रपात की निंदा करे, कोई गुरु की निंदा करे, हम सुन करके बैठ करके आ रहे हैं। हमको ये नहीं करना, हमको निकल जाना। गुरु की निंदा करे, निकल जाइए, वहां भी मत रहिए। नहीं करना, हमको प्रचार नहीं करना, हम जा रहे हैं। ठीक है? तो हमको अपनी रक्षा करते हुए ये सारा कार्य करना। हमारी भक्ति की रक्षा नहीं होगी, नाम अपराध हो जाएगा। शुद्ध भक्तों की निंदा करना और निंदा सुनना दोनों ही अपराध है। ठीक है? हम कभी भी किसी का भी बुरा देखें या जाने, तो हम उन गुणों का बुरा देख सकते हैं। ये गुण खराब, व्यक्ति खराब है। और व्यक्ति के बारे में बोल दिया तो क्या पता क्या है। चलिए आपको एक एक बात और बता देते हैं। आज ही एग्जाम्पल दिया, वही सामने रख दे। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे आज किन्हीं से बात हो रही थी, उनने ऐसा बोला था, तो वही बात को रिपीट कर कि धाम जाएं तो कभी किसी का बुरा ना बोलें, बुरा ना सोचें, कभी बुरा मत बोलिए, चाहे कोई भी स्थिति। बोले बुरा ना बोले, अगर कोई हमारा अहित करते रहे हम उससे बुरा ना बोले, हैं? तो देखिए सावधान रहिए, परंतु बुरा मत बोलिए। अब जैसे सपोज कीजिए, लोग बहुत सारे हैं और बहुत बहुत तरीके का कार्य करते हैं। अधिकतर लोग गड़बड़ करते होंगे, परंतु ऐसे भी कार्य करने वाले होंगे कि देखिए होगा क्या, होगा ऐसा कि बलजोरी, बल से वो बोलेंगे हमको दान दीजिए ना, आप यहाँ पे आए हमको दान दीजिए, हमको 500 1000 रुपए दीजिए, हमको दीजिए, हमको ये खरीदना, हमको वो खरीदना। आप बोलिएगा कि इतना खरीद करके क्या करें? हैं? आप सोचिएगा कि ये हमको मूर्ख बना रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं। जैसे आज ही ब्रजवासी का देखिए, बहुत सारे लोग हैं। हम देखेंगे कि वो 4 माला पहने हुए हैं। हम हृदय में ये ले आएँगे, देखिए कितना सब कुछ सब कोई तो खाली हाथ है, वो 4 माला लिए।
परंतु क्या मालूम वो किस पे कृपा कर रहा है, और क्या मालूम जिस पे कृपा कर रहा है वो कृपा कर रहा है, क्या मालूम। आप इस प्रकार से जजमेंटल मत होइए। कोई अगर आपसे दान मांग रहा हो तो क्या मालूम है वो भी जाकर के लोगों में बांट रहा हो। क्या मालूम, बहुत लोग बांटते हैं, बहुत लोग बांटते हैं। तो आप कृपया करके एटलीस्ट धाम में रहिए, तो ये मत कीजिएगा किसी का बुरा जानिए, किसी का हृदय आपको नहीं समझ में आएगा। हाथ जोड़िए, अपनी बुद्धि को वहीं पे विराम दीजिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रगति नहीं करना चाहिए, पतन हो जाए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किसी की कोई जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। बार बार एग्जाम्पल वैसे ही देते हैं जो कनेक्टेड, सो दैट आप लोगों को आसानी हो समझ। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया हैंड रेज कीजिए जल्दी। हिमांशु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भगवद की जय 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 जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे राम कृष्णा राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है तो पूछिए पूछिए, कुछ भी पूछना। लास्ट वाला एग्जांपल क्लियर था कि हमें किस लिए किसी का बुरा नहीं जानना है धाम में रहते हुए। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है नहीं है। ओके, तो चलिए कीर्तन सुनते हैं। ओके। हम्म, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये प्रभु जी एक्चुअली में टेम्पल में मिले थे। इनको हम लोगों ने, ऋचा माता जी भी थी उस दिन, हम लोगों ने थैंक यू सो मच प्रभु जी बोला था, और बोला था कि आपका कीर्तन हम लोग बहुत सुनते हैं। तो जब बहुत सुनते हैं तो एक बार फिर से सुनते हैं।